नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा ज़िला के शीशो पूर्वी पंचायत में खड़ा हूँ। यहाँ पे टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का एक एडमिशन सेंटर खुला है और पैरामेडिकल वालों ने यहाँ एक अपना कैंप भी लगाया है। मैं आपको बताते चलूँ कि दरभंगा का प्रेस्टिजियस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। उन्हीं के इस पे यहाँ अरुण जी हमारे बगल में खड़े हैं जो यहाँ के सेंटर हेड होंगे। और यहाँ पे खोलने का इन लोगों का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण के जो बच्चे हैं जो नहीं पहुँच पाते हैं, जिनको जानकारियाँ नहीं होती हैं कि मेडिकल के फील्ड में भी उनका कैरियर है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन, हर आदमी को डॉक्टर इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं होते हैं। जो साधन विहीन बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, कम पैसे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट टारगेट जो है वो एक सुनहरा मौका है। दरभंगा में आपके नज़दीक में है और इसी को लेकर ग्रामीण बच्चों को जोड़ने के लिए ही यहाँ पे ये ब्रांच खोला गया है पैरामेडिकल का। साथ साथ मैं चाहूँगा कि ज़रा एक बार कैमरा पीछे घुमा दिया जाए ताकि आप देख पाएँ कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वहाँ आए हैं और ये लोग गाँव में जाके समझाएंगे कि अगर आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सके किसी भी कारणवश, तो यहाँ आपका साधन है, आप अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। कम समय में, कम पैसे में वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं यहाँ। और साथ ही यहाँ एक कैंप भी लगाया गया है जहाँ पे चेक किया जाएगा। यहाँ जो लोग आएंगे उनको मेडिकल सहायता दी जा रही है, उनको चेक किया जाएगा, उनका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी और ये सब किया जा रहा है टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं। वहाँ उसके फाउंडर भी आए हुए हैं, उसके चेयरमैन भी आए हुए हैं और यहाँ जो अरुण जी मेरे बगल में खड़े हैं जो यहाँ संभालेंगे, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। शहर से दूर गांव में किस उम्मीद पे आपने ये सेंटर खोला है यहाँ पे पैरामेडिकल का? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आए हमारे इस स्तर तक और हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने का कोशिश करते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि सर, मैंने जो यह प्रोग्राम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को शहर से गांव के तरफ लाया है, ड्यू टू रीज़न मेरा सिर्फ ये है कि छोटे से छोटे तबके के लोगों के परिवार में भी स्टूडेंट बहुत अच्छे एजुकेशन तो ले लेते हैं, बट उनको एक रोज़गार वाली एजुकेशन नहीं मिल रोज़गार वाली एजुकेशन नहीं मिल पाता है। और ऐसे एजुकेशन को मैं लेकर के आया हूँ जी, जीवन जन्मांत तक चलने वाली यह रोज़गार है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है ना। हेल्थ से जुड़ा हुआ यह रोज़गार होगा पैरामेडिकल का, कम खर्चे में, है ना। घर पे रह कर के बच्चे को मैं यह एजुकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं अपनी इस संस्था से, है ना, यह सोच लेकर के मैं इस संस्था को अपने पंचायत में ला करके मैं यहाँ के तमाम जनताओं को, है ना, स्वस्थ और एक रोजगार पूर्ण इससे जो गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को फायदा होगा। पंचायत के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मैं पहुँचा। फर्स्ट एड वगैरह की सारी सुविधा मिल जाएगी। फर्स्ट एड की सारी सुविधा रहेगी, बीमारी का पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों के लिए मैंने यह संस्था का शुरुआत किया। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं शीशो पूर्वी पंचायत के वासी हूँ, है ना। और इस संस्था का भी स्थापना मैं अपने पंचायत में ही किया हूँ। धन्यवाद। शिक्षा का प्रसार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ पे टारगेट वालों ने ब्रांच डाला है आपके पंचायत में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देते हैं जो इस सुदूर देहात क्षेत्र में आप लोग आए, और अरुण भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का यहाँ पर उद्घाटन करवाए हैं। क्योंकि देहात क्षेत्र के बच्चे को टाउन में, शहर में जाने से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत लोग इंटर BA करके भी बेरोज़गार रहते हैं। और यहाँ पे ऐसी शिक्षा है जो आपका रोज़गार हमेशा चलता रहेगा। तो ये शिक्षा लेने में हमको लगता है कि किन्हीं को कोई परेशानी भी नहीं होगी और सब लोग अपने गांव में रह करके भी घर परिवार में, और जो किसान होते हैं उनके बच्चे किसानी भी करके वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं और फिर अपना रोजगार भी कर सकते हैं। आसपास के इलाके के भी बच्चे जुड़े जी जी जी, यहाँ पूरे हमको लगता है कि कम से कम 10 से 12 पंचायत के लोगों को बहुत ही फायदा होगा जो नज़दीक में रह के ये काम कर सकते हैं। क्या परिचय क्या वापस है? हम शंभू कुमार साहू, प्रमुख सदस्य। आप यहाँ के हम एक ग्रामीण हैं वरिष्ठ भी हैं और बहुत ज़िंदगी देखा है।
इस तरह का इंस्टीट्यूट, इस तरह का जो साधन ग्रामीण इलाकों में आता है, उसको आप कैसे देखते हैं? इससे ग्रामीण बच्चों का क्या उत्थान होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो क्षेत्र है ये हर माने तरह के स्टूडेंट है यहाँ, और उसको सही गाइडलाइन न मिलने के चलते वो अभी तक बेरोज़गार है, लाइन से बेलाइन हो जाते हैं। तो हम ये प्रार्थना करते हैं सबसे पहले बात यहाँ के पेरेंट्स से, गार्जियनों से, कि आप इस संस्था के बारे में जानिए और उसके बाद उचित जो शिक्षा का जो बोध होता है वो अपने बच्चों को दीजिए, और हमारे माध्यम से भी हम उनको समझाएंगे कि शिक्षा क्या होता है। रही बात एजुकेशन के साथ साथ जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो पैरा मेडिकल एक ऐसा चीज़ है कि आप अपने भी भला कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को भी भलाई कर सकते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम शंकर कुमार सिंह है और हम शीशो पूर्वी के ही ग्रामीण हैं, और हम भी एक प्रैक्टिशनर ही हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं। जी, हम एलोपैथी से जुड़े हुए हैं, और कोरोना के बाद तो इसका महत्व और भी बढ़ गया। जी, हम इसको बहुत करीब से हमने देखा है। धन्यवाद सर। आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और शिक्षा आप रोजगार से जुड़ता जा रहा है, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि शिक्षा सिर्फ हम लोग, आप लोग के टाइम में होता है बउआ रे बढ़िया आदमी बन भी, पढ़ लीजिए, ये होता था। अब कहा जाता है बउआ रे बढ़िया से पढ़िए ताकि तोरा नौकरी भेट जाए, है ना। अब बढ़िया से पढ़वे ताकि बढ़िया नौकरी तोरा भेट जाए। तो अब रोजगार से जुड़ता जा रहा है एजुकेशन। आपके क्षेत्र में ये जो पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट आया है, हम समझते हैं कि इस इलाके में पहली दफ़ा आया है जी। आप कैसे देखते हैं सर इन सारी चीज़ों को? इसको छोड़ दीजिए, हम पकड़ चाहते हैं। मैं जो है मुझे मालूम हुआ ये गया अरुण मुझे ना इस क्षेत्र की बात है। और मैं एगो बात और बता दूं, मेरी एगो नतनी है गुजरात में, जी। जो इस बार मेडिकल परीक्षा पास की है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक। हाँ जी। और दूसरी बात है जो ये होने के बाद नहीं, वाकई में हम कल्पना नहीं करते थे तो मेडिकल पढ़ाने के लिए भी इस गांव में आ जाएगा, कोई भी संस्था आ जाएगी। लेकिन जब कल परसों हमको देने गए ना, हम इसलिए मैंने 10 बजे से यहाँ पर बैठे आप लोगों से मिलने के लिए। प्रभु की बहुत बड़ी, हमारे हाथ में प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये संस्था जो है मेरे गाँव में, मेरा बगल में घर है 1 किलोमीटर में, और मैं अब मान लीजिए किसी भी बच्चे को जो है जिसको तैयारी करने को, बहुत बच्चे करते हैं 2, 4, 10 को तैयारी कहाँ से करते हैं, लेकिन यहाँ यदि हो गया है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये वो कहा सोना में सुगंध की बात है। और बहुत हम आनंदित है, बहुत खुश है। और ये संस्था माने दिन दूनी रात बाय लिव्स एंड बाउंड प्रोग्रेसिंग हो, मेरी यही कल्पना है। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम रामविलास महतो है। मैं हिंदी से MA हूँ और मैं 78 साल का आदमी हूँ। और अभी मान के चलिए मेरा बेटा बैंक में बहुत बड़ा ऑफिसर है, मेरा नाती वो प्रोफेसर है। अब मानी नतनी को बता दिए ना। और समाज में मेरा भतीजा भी प्रोफेसर है। और मैं शिक्षाविद होने के नाते श्री शिक्षे के संदर्भ में मैं हर जगह मैं जाना आना करता हूँ। वैसे घर पर ही रहते हैं पूरा टाइम, लेकिन ये ऐसे संस्था जहाँ बात होती है वहाँ मैं फौरन से पेस्टर पहुँच जाता हूँ। धन्यवाद। तो आपको मुबारक हो कि आपने यहाँ एक नया ब्रांच खुला है शीशो पूर्वी में। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दरभंगा में आपका टारगेट पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो आपको पटना जाना चाहिए, आपको दिल्ली जाना चाहिए, उसको बड़े प्रोस्पेक्टस में लाना चाहिए। आप गाँव की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि गांव और भारत एक कृषि प्रधान देश है, और गांव की बात नहीं हो तो फिर भारत की बात मुकम्मल नहीं होगी। और चिकित्सा और शिक्षा अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो गांव में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने गांव की तरफ मूव किया। गाँव की तरफ पैसा नहीं कमाइएगा या पैसा नहीं मिलेगा, गरीब लोग रहता है। पैसा कमाना प्राथमिकता है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर देश के GDP में हम लोग की हिस्सेदारी कैसे होगी? पैसा कमाना और पैसा कमाने के साथ साथ उस पैसा का सही यूटिलाइज करना ये मायने रखता है। और शायद हम लोग को पता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या ऐसे छात्र जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको थोड़ा बढ़ाया जाए।
उनमें कौशल का विकास किया जाए, उनको जॉब दिया जाए, तो उनको भी पढ़ाया जा सकता है। कुछ कंट्रीब्यूशन उनका हो, कुछ हमारा हो, और उसके लिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी तो पहला ये ग्रामीण इलाकों में खुला है, इसको और भी ग्रामीण इलाकों में खोलने का इरादा है आपका भविष्य में? ऐसा है कि जब दरभंगा में हमने टारगेट खोला था तो हमारा फोकस टारगेट पे रहा, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम अगर वो आपके काबू में हो तो आप इलाका जितना चाहे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। वो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ भी अगर खोला है तो पहले यहाँ जो जिस मकसद से खोला है उस मकसद को अगर हम पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं, हमारी टीम सक्षम होती है, तो ज़रूर इससे आगे भी हम दूसरे जगह देखेंगे। परिचय क्या हुआ आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इंतखाबुल हक और मैं टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फाउंडर हूँ।